सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब जन परमेश्वर की महिमा करेंगे आज के इस सुंदर और ब्लेस्ड टाइम के लिए, आज के इस वेरी 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 अनॉइंटेड टाइम के लिए। सब प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु आज आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, वो आपको आशीष देता है। और परमेश्वर का छुटकारा, उसकी ब्लेसिंग्स उसके लोगों की लाइफ में हमेशा बनी रहती है। और आज जितने भी जन खुदावंद की पवित्र हजूरी में आ चुके हैं, आज के इस सेशन में, आज की प्रेयर में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज परमेश्वर का आत्मा आपको सर से लेकर पांव तक अभिषेकित करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस आपके घरों पर, आपके जीवनों में आएगी। और आप जितने भी निराश परेशान हैं, आज आप अपने आंसर को, अपने छुटकारे को पाओगे। हालेलुया। और आज मैं आप सब लोगों को ब्लेस करता हूं। मेरे प्रियो, ये दिन आपके मसीही लाइफ में आगे बढ़ने के दिन है। यह समय आपका प्रभु में मजबूत होने का समय है, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में अपने बड़े कामों को दिखा रहा है और प्रकट कर रहा है। परमेश्वर इन दिनों में अपने वचन की सारी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है और अपने लोगों के बीच में ये प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह का आना बहुत ही करीब है। उसके लोग तैयार रहें, उसके वचन को याद रखें और उसकी आवाज़ पर अपना कान लगाए रहें। और आज इस लाइव को शुरू करने से पहले, वचन सुनाने से पहले, आपके लिए भविष्यवाणी करने से पहले, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि जब आप आज के लाइव को देखें, शैतान आपको छुए ना, आपको डिसीव ना करे, दुष्ट आत्माएं आपके मन में बात ना कर सके और परमेश्वर की सामर्थ आपको छू सके। प्रभु का हाथ आपके जीवनों में आए। सब थैंक्स करें, सब धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू नेम फादर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारी लाइफ में दिया। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन लाइव देख रहे हैं, इन सबको आशीष मिल सके, इन्हें ब्लेसिंग मिल सके। परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा प्रभु इनकी ज़िंदगी में आपका रोशनी आ जाए और आज परमेश्वर इनकी लाइफ बदल जाए। जो कमज़ोर हैं आज तकड़े हो जाएं, जो बीमार हैं चंगे हो जाएं, जो दुखी हैं आनंद पाएं, जिनके काम बंद है वो चमत्कार को पाएं, जिनके जीवन में रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं आज वो रास्तों को देखें, जो डूब रहे हैं वो तैरने पाएं, जो अंधेरे में है रोशनी पाएं, जो गहराई में है ऊंचाई पाएं, जो अपने जीवन में निराश हैं, अपने आप में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर पिता वो आपके बल से आगे बढ़ने पाएं। जो लोग अपने जीवन में ठंडे हैं और तेरे वचन में अधूरे हैं, वो आगे बढ़ने पाएं। तेरा वचन कहता है, मैं तेरा प्रभु हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। यहोवा मेरा बल है, मेरा ढाल है। घोड़े पर काठी बांधी जाती है, लेकिन युद्ध यहोवा की ओर से होता है। परमेश्वर पिता, जैसे ही आज ये लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वर्ड को ले रहे हैं, होने दे पिता, आज इस वर्ड को सुनते सुनते इनके जीवनों में तेरी ज्योति जले और परमेश्वर इनके घरों में तेरी शांति आ जाए। अगर कोई भी बीमार कमज़ोर इस लाइव को देख रहा है प्रभु, आज वो इस लाइव को देखते देखते अपनी गवाही को रिसीव कर सके। मैं हर बंधन को तोड़ता हूँ, हर प्रभाव जो शैतान की ओर से उसे तोड़ देता हूँ, हर बहकाने वाली, हर धोखा देने वाली आत्मा को डांट देता हूँ। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में काम करने पाए। हर एक काम, हर एक बिजनेस आज इस प्रार्थना के द्वारा खुले और इनकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए। आज ये सेम नहीं रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, आज ये सेम नहीं रहेंगे। आज इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग खुलेगी। हालेलुया। आज इनका जीवन बदलेगा, चमत्कार होगा, आज बिगेस्ट मिरेकल होगा। जो चल नहीं सकते वो चलेंगे, जो बोल नहीं सकते वो बोलेंगे,
जो देख नहीं सकते वो देखेंगे। परमेश्वर हर एक दुर्बलता, हर बीमारी, हर शैतानी सामर्थ्य आज इन्हें और इनके घर को छोड़ देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी कामों में रुकावटें हैं, सारी रुकावटें टूटेंगी। खुदावंद आज जब तेरी आवाज को सुने, जो पाप में खोए हैं, नशे में डूबे लोग हैं, आज वो पश्चाताप करे, रिपेंटेंस करे, वो इस बात को जान ले कि परमेश्वर आप छुड़ाने वाले हैं, आप जल्दी आने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, सब जन तारीफ करो, सब जन खुदा की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्हें प्रभु ब्लेस कर रहा है, बहुत सारे भाई हैं जिन्हें परमेश्वर आशीष दे रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेदिक की प्रार्थना को रोज सुन रहे हैं। आपकी लाइफ में आज परमेश्वर आपको मिरेकल देने जा रहा है, क्योंकि प्रभु बदलता नहीं, वो कल भी काम करने वाला परमेश्वर था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। खुदावंद आज जब तेरे वचन को सुने, तेरे कलाम को प्रभु जब ये सुने, तो होने दे आज तेरी आवाज इनके हृदयों को बदले। हर जन जो लाइव देख रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में इनके हालात बदल जाएं, उनकी लाइफ की परिस्थितियां चेंज हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब ये पिता इस लाइव को देख रहे हैं, शैतान इस लाइव से इन्हें तोड़ने ना पाए, बल्कि ये पूरे लाइव को देखकर पूरी आशीष को पाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर में बढ़ना है, प्रभु के कामों में बढ़ना है। जैसे ही आप प्रभु में और प्रभु के कामों में बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर चाहता है कि कोई भेद की बात वो आप पर खोले और आपको सिखाए, क्योंकि परमेश्वर को अपने साथ बात करने के लिए कुछ लोगों की हमेशा जरूरत होती है। जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया और वो दिन और रात हर समय परमेश्वर के साथ बना रहता था और प्रभु उससे सुबह और शाम संगति करता था। परमेश्वर को आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसके साथ संगति कर सकें। आज भी ऐसे लोग खुदा को चाहिए जो उसकी आवाज को सुन सकें, और जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर रिवील होगा, वो आपके ऊपर भेदों को खोलेगा, बड़ी प्रकाशन की बातों को, रेवलेशन की बातों को खुदावंद आपकी लाइफ में लेकर आएगा। सो आज परमेश्वर आपको एक वचन देने जा रहा है कि आपने परमेश्वर में बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहकाने वाली आत्माएं हैं जो आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देना चाहती, जो आपके विश्वास को तोड़ना चाहती है, आपको प्रभु से दूर करना चाहती है। ऐसी धोखा देने वाली आत्माएं, और ऐसी धोखा देने वाली आत्माएं हर जगह पर काम करती है और हर एक अस्तित्व पर काम करती है। ऐसी धोखा देने वाली आत्माएं जो आज मनुष्य को पूरी तरह से कैप्चर कर रही है और उसके जीवन में अंधकार को ला रही है। ये आत्माएं डिसीव करती है। डिसीविंग का मतलब होता है किसी को बहकाना या उसे धोखा देना। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचनों को पढ़ते हैं जिन लोगों को शैतान ने धोखा दिया। आज भी शैतान धोखा देता है और लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर करता है। मेरे प्रियो, हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, यहाँ पर आत्मिक धोखा देने वाली बहुत सारी आत्माएं हैं और यह बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब आप दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को देखेंगे, वहां पर एक बहुत प्रभावशाली वचन जो प्रेरित पौलुस के द्वारा कहा गया, वो कहता है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, परंतु तूने इन बातों को जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह के तुम्हें उन्हें किन से सीखा है। पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को लिखता है कि परंतु दुष्ट लोग बहकाने वाली आत्माओं में आ जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे, परंतु तूने जो बातें सीखी है उन बातों में दृढ़ बना रहे, उन बातों को तू मजबूत करके विश्वास में तकड़ा होता जा। सो तीमुथियुस एक नौजवान था। आज भी यंग लोग सबसे जल्दी, परमेश्वर कहता है कि वो जल्दी गुमराह हो जाते हैं। आज बहुत सारी यंग बहनें, यंग भाई परमेश्वर से दूर हैं और शैतान के बहकावे में फंसे हुए हैं। शैतान का शुरू से स्वभाव था
कि वो लोगों को धोखा देता रहा और चीट करके धोखा देके उन्हें परमेश्वर से तोड़ता रहा। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप इस वचन के द्वारा समझें कि शैतान धोखा कैसे देता है, आपने कैसे शैतान से बचना है। क्योंकि ये जो बहकाने वाली आत्माएं हैं, ये बहुत सारे लोगों को बहका रही हैं। ये अलग अलग तरीके से आपके जीवन में काम करती हैं। ये बहकाने वाली आत्माएं आपके जीवन में भी काम करती हैं। हो सकता है ये दुष्ट आत्माएं जो बहकाती है किसी पास्टर के द्वारा आपको बहका सके। हो सकता है ये किसी गीत के द्वारा, किसी सीरियल के द्वारा, किसी फिल्म के द्वारा आपको बहका सके, किसी ना किसी डॉक्ट्रीन के द्वारा, किसी फॉल्स स्कॉलर के द्वारा, किसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या धर्म स्थापना के द्वारा, झूठे धर्मों के द्वारा, फाइनेंशियली, फिलोसफिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। सो ये बहकाने वाली आत्माएं आपको किसी भी तरह से बहका सकती है। आपको मिस गाइड करके बहका सकती है, आपको झूठी इंफॉर्मेशन के द्वारा भी बहका सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के द्वारा शैतान आज लोगों को बहका रहा है। यहाँ तक बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हैं, इसीलिए क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है और वो लोग मिस गाइड हो चुके हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है और आज शैतान उनको बहका रहा है। मेरे प्रियो, शैतान बहुत सारी योजनाएं बनाता है। जैसे आपके प्लान्स होते हैं, परमेश्वर के भी प्लान्स होते हैं, ऐसे शैतान के भी प्लान्स होते हैं कि शैतान किसी न किसी तरीके से लोगों को बहका सके और अपनी स्कीम के द्वारा उन्हें अपने जाल में फंसा सके। झूठे चिन्ह चमत्कार करने के द्वारा आपने बहुत सारे ऐसे तांत्रिक देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे आप जगह जगह पर गए होंगे जहां पर शैतान भी अपने चमत्कार करता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको बाइबल में मिलेंगे। जब मूसा फिरौन के पास गया तो वो उसके पास लाठी थी। मूसा ने अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंका और मूसा की लाठी का सांप बन गया। तो फिरौन के जितने भी पुजारी थे उन लोगों ने भी अपनी लाठियों को फेंका और वो भी सांप बन गए। इसका अर्थ, अगर मूसा सांप बना सकता है तो शैतान भी सांप बना सकता है। और फ़र्क इतना है कि शैतान का सांप मर जाता है लेकिन परमेश्वर का चमत्कार बना रहता है। शैतान का चमत्कार एक बहकावा, एक धोखा होता है, लेकिन परमेश्वर का चमत्कार सच्चा होता है। परमेश्वर के चमत्कारों में जीवन है, सच्चाई है, आशीष है। शैतान के चमत्कारों में पाप है, धोखा है, जिंदगी का नाश है और दुष्टता है। इसलिए जितने भी लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं वो लोग शैतान के बहकावे को और उसकी स्कीम्स को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग नए होते हैं जो परमेश्वर में चलते तो हैं लेकिन शैतान की झूठी बहकाने वाली स्कीम्स को नहीं समझ पाते हैं। बाइबल कहती है ये बहुत सारे तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शैतान लोगों को धोखा देता है। आजकल कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, बाइबल के बाहर, वचन के बाहर होकर काम कर रहे हैं। उसकी वजह से भी लोग बहकावे में आकर धोखा खा रहे हैं। कुछ ऐसे धर्म जो स्थापना किए गए हैं बहुत सालों से, उनकी डॉक्ट्रीन को अगर आप देखोगे, उनके स्क्रिप्चर्स को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये धर्म परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाते, बल्कि यह तो शैतान की शिक्षा है। बहुत सारी ऐसी झूठी बातें जो आपको आज दुनिया में मिलेगी। बहुत सारी फिल्मों में लोगों को टीचिंग दिया जाता है। शैतान फिल्मों के द्वारा भी काम करता है और वो कहता है कि तुम चोरी करोगे तो ऐसा होगा, तुम अगर किसी का मर्डर कर दोगे तो तुम ऐसे बच सकते हो। बहुत सारे सीरियल्स जहाँ पर शैतान की पूजा की जाती है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे गलत और उल्टे सीधे काम किए जाते हैं, जहाँ पर लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और लोग भी वैसा ही करते हैं। सो दुष्ट आत्माएं जो डिसीव करने वाले स्पिरिट्स हैं वो तरह तरह से लोगों को डिसीव करते हैं। कई बार कुछ ऐसे फिल्मों के गाने होते हैं जिनके अंदर मैसेज ऐसा होता है जिसमें शैतान को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिसमें शैतान को महिमा दी जाती है, और कुछ लोग उन्हीं गीतों को सुन के फिर उन गीतों को गाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। पिछले दिनों में आपने बहुत सारे ऐसे गीत देखे होंगे, वायरल हुए हैं,
जिनमें कोई मैसेज नहीं था, कोई संदेश नहीं था। ऐसे गीत जहाँ पर लड़ाइयाँ, झगड़े, गालियाँ और शैतान की महिमा की जाती है। तो ये सारे स्पिरिट्स हैं जो लोगों को डिसीव करते हैं, लोगों को बहुत जल्दी अपने पर अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोग बहुत जल्दी इनके पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं और परमेश्वर उन्हें बचाता है यीशु मसीह के नाम में। सो ये बहकाने वाली आत्माएं वहाँ प्रभाव करती है जहाँ पर अनराइचसनेस होती है और पाप करने में यहाँ पर लोगों को खुशी मिलती है। ये दुष्ट आत्माएं वहाँ पर अटैक करती है और अपना ज़्यादा प्रभाव करती है जहाँ पर लोगों को पाप करने में खुशी मिलती है। मैनी पीपल्स व्हेन दे डू सिन दे गेट प्लेजर, वो बड़ा खुश होते हैं, उन्हें नशा करके बड़ी खुशी मिलती है, उन्हें व्यभिचार करके या उन्हें गालियाँ निकाल के या गंदी बातें करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। यह सारी बातें जो उन्हें खुशी दे रही है, बाइबल कहती है ये एक बहकाने वाली दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। जब आप कोई भी काम करते हैं वो गलत है और उसमें आपको खुशी मिलती है तो ये शैतान का प्रभाव है। इसलिए वचन में यीशु मसीह ने भी बहुत सख्ताई के साथ मत्ती 24 अध्याय उसके 24 वचन में कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो चिन्ह चमत्कार करेंगे, बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और बहुतों को बहका देंगे। तो ये दुष्ट आत्माएं हैं जो डिसीव करती, जो बहका देती हैं। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में भी यही कहा कि जो शैतान है वो भी अपने आप को स्वर्गदूत करके कहता है कि वो रोशनी का फरिश्ता है। शैतान लोगों को डिसीव कैसे करता है? वो अपने आप को रोशनी का फरिश्ता, एक रोशनी का दूत कहता है, लेकिन वो असल में रोशनी का नहीं, वो अंधेरे का दूत है। और दुष्ट आत्माएं अपने जाल लोगों के जीवन में बिछाती है। यीशु मसीह ने भी फरीसियों को एक्सपोज किया। मत्ती 23 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर जब आप उसके 39 वचन पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कुछ फरीसियों की हैपोक्रेसी को और उनके डिसेप्शन को एक्सपोज किया। प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो फरीसी हैं ये लोगों को किस तरह से डिसीव करते हैं, ये लोगों को किस तरह से गुमराह करते हैं। मेरे प्रियो, आज भी शैतान पूरी दुनिया में हावी है और शैतान के दूत जो हैं, जो स्पिरिचुअल डिसेप्शन के आत्मा है, वो लोगों में काम कर रहे हैं। लोग आज गुमराह हुए पड़े हैं। यीशु मसीह की विरोधता की जाती है, परमेश्वर के लोगों की विरोधता की जाती है। ये डिसेप्शन का आत्मा है जो लोगों को परमेश्वर के पास नहीं जाने देता और ना ही परमेश्वर की सच्ची रोशनी को लोगों तक पहुंचने देता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जान चुके हैं, आपने परमेश्वर में मजबूत रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शैतान के बहकावे में आ जाएं और एक बड़े दंड के नीचे आ जाएं। इसलिए आप जितने भी जन देख रहे हैं, इन बहकाने वाली दुष्ट आत्माओं से सावधान रहें। आज शैतान ने, इन बहकाने वाली डिसीविंग स्पिरिट्स ने हॉलीवुड को कैप्चर किया, बॉलीवुड को कैप्चर किया। इन डिसीविंग स्पिरिट्स ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को डिसेप्शन के द्वारा कैप्चर कर लिया है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ऐसे समुदाय, ऐसे लोग जिन्हें उसने कैप्चर किया हुआ है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी जो ईवल स्पिरिट के द्वारा इनकरेज किए गए लोग थे। ऐसी बहुत सारी डॉक्ट्रीन, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचाई गई, वो शैतान के द्वारा इनकरेज किए हुए लोग थे। उन्होंने बाइबल के विरुद्ध में बोला, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट बोला। पिछले दिनों में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वचन आज मैं आपको सिखा रहा हूं, इस वचन से आपने सीखना है कि शैतान कितनी हद तक ऊपर जा रहा है और अपने काम कर रहा है। इसलिए मसीही लोगों को, परमेश्वर के लोगों को शैतान को और शैतान के हथियारों को समझने और जानने की ज़रूरत है। सो आप सोच सकते हैं कि शैतान कितनी हद तक जाता है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा था कि बाइबल में लिखा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है ये चपटी है, ये गोल नहीं है, ये चपटी है। तो मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। बाइबल में कहीं भी आपको भी, कोई भी धर्म का व्यक्ति, आपको कोई भी व्यक्ति ये सवाल कर सकता है, क्योंकि डिसीविंग स्पिरिट्स आर
इनकरेजिंग इवन द साइंटिस्ट। जो डिसीविंग स्पिरिट्स है वो बड़े बड़े स्कॉलर्स तक को भी डिसीव कर देती है, क्योंकि लूसीफर जो है वो बड़ा अख्तियार रखता है। लूसीफर फरिश्ता जो है वो बड़े बड़े, अगर वो स्वर्ग से नीचे गिरा है तो खाली हाथ वापस नहीं आया। उसके पास अभी भी पावर्स है, उसके पास अभी भी लोगों को हेप्रोटाइज करने के लिए, लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए शैतान के पास अभी भी सामर्थ्य है। लेकिन खुशी की बात, गुड न्यूज़ ये है कि शैतान की सामर्थ्य से बड़ी हमारे पास अधिकार सामर्थ्य है, वो यीशु मसीह का नाम है।